अच्छा, आज आपको मैं इस मशीन के बारे में बताऊंगा। SDS ड्रिल मशीन, जो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको पूरी तफसील बता दी थी। लेकिन अब ये ड्रिल मशीन मेरे पास नहीं है। मैंने आपको बताया कि मैं अपग्रेड करता रहता हूँ, तो अब ये मेरे पास नहीं है और अब मैंने एक और ड्रिल मशीन ली है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था मेरे पास SDS ड्रिल मशीन है, लेकिन अब जो है मैंने ये वाली ड्रिल मशीन खरीदी है। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं आज। ये बोश की ड्रिल मशीन है। वो जो ड्रिल मशीन थी वो लो क्वालिटी में थी, ये एक हाई क्वालिटी ड्रिल मशीन है। ये रोटरी ड्रिल मशीन कहलाती है। अगर आपको इसका ख़रीदने का इरादा है तो इसके जो ऑप्शन है वो इसके अंदर लिखे हुए हैं सारे। ये मैं आपको भी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा भी कैसे काम कर रही होती है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसके एम्पियर कितने हैं। अगर ये 120 वोल्ट की है तो 8 है। हो सकता है आप 220 वोल्ट की ख़रीद रहे होंगे तो हो सकता है 4 हो। ये आपको देखना ज़रूरी है कि आपकी ये ड्रिल मशीन कितनी पावर की है। इसके बाद आता है इम्पैक्ट एनर्जी। इसके अंदर लिखा हुआ है 2 फुट पाउंड। 2 फुट पाउंड ये जो है आपको बताती है कि आपकी ड्रिल मशीन में हैमरिंग, ज़रा मेरी तरफ देखें, कि जब आप हैमरिंग कर रहे होते हैं तो ये यूँ करके ऊपर नीचे ज़ोर से ड्रिलिंग करेगी। तो ये एनर्जी बता रही है आपको कि कितनी ज़ोर से जो है ये कंक्रीट के ऊपर मारता है। तो वो है 2 फुट पाउंड। तो ये आपको देखना होगा। दूसरा ये है, इसके अंदर लिखा हुआ है 5800 BPM। ये होता है कि 1 मिनट के अंदर कितनी दफ़ा ये ऊपर नीचे मारेगा। तो ये है 5800, जो कि अच्छी चीज़ है। दूसरा है इसमें 1300 RPM इस मशीन के अंदर। आप जो मशीन लें वो 1200 से लेकर 1800 RPM तक होनी चाहिए तकरीबन। दूसरी इसके अंदर इन्होंने ना ये सारे डाया लिखे हुए हैं कि कितने डाया की ड्रिल बिट इस्तेमाल हो सकती है। कंक्रीट में इसमें लिखा है 1 इंच, और मेजनरी के अंदर 2.7 इंच तक हो सकती है। स्टील के अंदर आप 0.5 यानी ½ इंच तक का ड्रिल कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ड्रिल नहीं कर सकते आप इस मशीन से। उसके लिए आपको कुछ ज़रूरत होता है, वो मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, फिर अब मैं बता देता हूँ ना, ये ड्रिल आप इसमें इसलिए नहीं कर सकते कि इसके लिए आपको ड्रिल बिट का एडोप्टर लगाना पड़ता है। इस मशीन से आप स्टील के अंदर डायरेक्ट ड्रिलिंग नहीं कर सकते। अगर आपके पास लकड़ी में सुराख करना चाह रहे हैं तो ये 1.2 इंच तक में कर सकती है। और बाकी है, अब मैं आपको उसको खोल के दिखाता हूँ तो आप देखिएगा कि ये मशीन कैसी है, क्या करती है। तो ये मशीन का मैंने इसको आज तक इस्तेमाल नहीं की, लेकिन मैं इसको कंपनी में इस्तेमाल करता हूँ। इसी वजह से मैंने इसको ख़रीदी है, क्योंकि मुझे इसकी परफॉर्मेंस पता है कि कैसी है। तो ये मशीन है, आप देख रहे होंगे, सब इसके अंदर दिखाई दे रही होगी आपको मशीन। इसका जो, अगर आपने इसको जाली ख़रीदी तो भी आपको इसको देखते ही पता चल जाएगा इस मशीन में। और अगर आपने जाली मशीन ली हुई है उसमें आपको फ़ौरन पहचान हो जाएगी कि ये क्या चीज़ कैसी है। तो बहरहाल ये है मशीन, ड्रिल मशीन। मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको ज़्यादा साफ तरीके से नज़र आ रही होगी, क्योंकि इसका करीब से देखना इसलिए ज़रूरी है कि जाली में और इसके अंदर बहुत कम फ़र्क होता है। तो आपको दिखाई दे रही है पूरी सही तरीके से ड्रिल मशीन। तो इसके मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये डेप्थ गेज है, इसको मैं यहाँ से दबाऊँगा रेड कलर के उसको, और ये मैं बाहर निकाल रहा हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर ये रेड कलर का ये है, इसके अंदर मैं जाऊँगा यहाँ पे, तो ये सिर्फ और सिर्फ हैमरिंग करेगी। ये चीज़ घूमेगी नहीं, ये सिर्फ आगे पीछे होगी। ये वाला ये आगे पीछे होगा, इसमें सिर्फ हैमर लगेगा। तो ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कैसे लगेगा। ये पोर्शन जो है, अगर आप यहाँ आ गए तो होता क्या है कि इसके अंदर ये हैमर लगेगा, ऐसे देख रहे होंगे आप। ये चीज़ हैमर लग गया। अगर ये हैमर, ये देखें, ये इसमें लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये लॉक लगा हुआ है, ये मूव नहीं हो रहा। तो अब आप इस तरह आप हैमरिंग कर रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दें, तो आप इसको यहाँ से रेड रंग का बटन दबाएंगे, हल्का सा यहाँ लेकर आएंगे, और आप इसको जिस पोजीशन पे लाना चाहते हैं, ये देख रहे होंगे आप, यहाँ से देख रहे हैं, इसको दिखाई दे रहा है आपको। इसको आप जिस पोजीशन पे ला रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप इसको 45 डिग्री पे रख के और आप इसको वापस हैमर पे लाएं, तो ये अपने यहाँ लॉक लग गया। अब ये मूव नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन है,
जब आप यहाँ आएंगे तो इस जगह पे, तो अब आपको इसके अंदर ये हैमरिंग ड्रिल मशीन ड्रिल जाए आपको मिलेगी। तो आप इसके अंदर ये लगाएंगे, और अगर आप इसको यहाँ लगाएंगे, मूव करेंगे, यहाँ ड्रिल का निशान बना हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। जब आप इसको ड्रिल मशीन पे लेकर आएंगे तो अब ये एक स्मूथ जो है ड्रिलिंग करेगी। स्टील के अंदर अगर आपको ड्रिलिंग करनी है तो आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एक मसला है, आप इससे स्टील में ड्रिलिंग नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पे एक नया एडॉप्टर लगाना पड़ता है आपको। तो अब मैं आपको जो है इसका ऑपरेशन दिखाता हूँ। अच्छा, दूसरा ये एसडीएस के अंदर जब मैंने आपके पास मशीन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आपके पास बिट भी हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। ये ड्रिल बिट्स मैंने आपको ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, इसको कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, ये आपको दिखाई दे रही होंगी। ये अंदर जाते हैं, मैंने आपको बताया था 2 स्लॉट इसके जो है स्लाइडिंग इन होते हैं और 2 स्लॉट इसके जो है लॉकिंग इन होते हैं। तो खैर ये मैं अब इसके अंदर लगा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे ये खुद ब खुद अपनी जैसी जगह मिलेगी इसको, ये वहाँ लग के लॉक हो जाएगा, वरना ये इस तरह बाहर निकलती रहेगी। ये देखें आप, ये इसके अंदर लॉक हो गई। अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ कि ये कैसे काम कर रही है। अच्छा, इस वक्त मैंने, आप इसको ज़रा देख रहे होंगे कि ये मैंने ड्रिल की मार्क किया हुआ है। तो जब मैं इसको ड्रिल करूँगा तो ये बिल्कुल स्मूथ चलेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल स्मूथ चलेगी इसके अंदर। लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर हैमरिंग ड्रिलिंग करूँ, तो मैं इसके स्विच को यहाँ दबा के ये, और अब जब ये ड्रिलिंग करेगी तो ये स्मूथ नहीं चलेगी, बल्कि ये ड्रिल चलेगी भी और ऊपर नीचे इसको हैमरिंग भी करेगी। आपने इसकी आवाज़ में भी चेंज कर देख ली होगी। अच्छा, अब मैं इसको निकाल रहा हूँ। मैं अब इसके अंदर ये एक चीज़र लगा रहा हूँ। ये आप देख रहे होंगे, ये जब तक अपनी जगह पे नहीं जाएगा ये नहीं होगा। ये अंदर चला गया, ये लॉक हो गया। अच्छा, अब जो है मैं इसको सिर्फ और सिर्फ हैमरिंग में कर रहा हूँ। ये आप हैमर का निशान देख रहे होंगे, इसको मैंने हैमर के ऊपर लेके गया, तो अब ये मूव नहीं होगी, ड्रिल नहीं होगी, अब ये सिर्फ और सिर्फ हैमरिंग करेगी। तो हो सकता है ये इसको हैमरिंग करके तोड़ दे। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये इस तरह इसके अंदर हम हैमरिंग करते हैं। ये देख रहे हैं, ये इस तरह टूट जाती है। तो ये ड्रिल मशीन इस तरह काम करती है। शुक्रिया।